संत दास जी महाराज की वाणी भाग 2। झूठा भरम छुड़ाए कर पकड़ाया सतबैन। झूठा जो भरम था उसको छुड़ाकर सत्य का मार्ग पकड़ाया। जू नाड़ा को जोहरी लेत अग्न में ताई। जैसे जोहरी होता है वो द्रव्य को अग्नि में तपा के उसको पिघाल के शुद्ध करता है, यूं संत देश देत है राम नाम दूजा भरम मिटाई। जैसे जोहरी सोने को पिघाल कर उसमें से खोट बाहर निकाल देता है, ऐसे ही संत राम नाम देकर दूसरे जितने भी भरम है वो सब छुड़ा देते हैं। सदगुरु ये उस्ताद बड़ भान गड़े सब अंग। सदगुरु ये बड़े उस्ताद हैं, भान के तोड़ के ये वापस शिष्य का निर्माण करते हैं। बिजरंग भरम मिटाए कर देत राम का रंग। जो हमारे हृदय में विदरंग भरम के और आन देवताओं की भक्तियों के जो रंग भरे हुए हैं, सदगुरु उन्हें मिटाकर राम के रंग में रंग देते हैं। और जो राम के रंग में रंग गया उसको कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। ये सत शब्द है ही ऐसा, जिसको इसका स्वाद लग गया दूसरा कोई स्वाद उसको लगता नहीं है। बूंदी होती संत दास जो सतगुरु मिलता नहीं। संत दास जी महाराज फरमाते हैं कि अगर सतगुरु नहीं मिलते तो क्या होता, बड़ी हालत खराब हो जाती। बूंदी होती संत दास जो सतगुरु मिलता नहीं। बहुत जन्म का आंतरार भांगा इन भावमाए। परमात्मा से ये जीव बहुत दूर निकल गया था, बहुत जन्मों का आंतरा पड़ गया था और कभी परमात्मा से आनंद लोक अमर लोक जाने का कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था। लेकिन जब सतगुरु मिले तो उन्होंने ये दूरी परमात्मा के और हमारे बीच की जो दूरी है वो इसी जन्म में भांग दी। कोई एक दे संजोगते मिलिए सतगुरु आई। ब्रह्म का कफर तोड़कर संत दास जब ही टूटा जाए। कोई एक देह संजोगते, बड़े जब अनंत जन्मों के सत्कर्म जागृत होते हैं, जब एक सतगुरु मिलता है तो महाराज फरमाते कोई एक देह संजोगते मिले हैं सतगुरु आए। देह के संजोग से अब ब्रह्म का कफर संत दास, ब्रह्म का जो खप्पर था उसको सतगुरु ने तोड़ा। सतगुरु का दीदार में संत दास फल ये। राम मिलन की जुगती कूर ये बतावे दहे। जब और किसी से पूछोगे तो कोई माला बताएगा, हाथ से माला फेरनी है, कोई जाप बताएगा, कोई यज्ञ बताएगा, कोई हवन बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। पर सदगुरु के का दीदार जब होता है तो ये राम मिलने की, परमात्मा से मिलने के लिए ये शरीर को बताते हैं कि अपने अंदर ही ढूंढ ले। परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। जब कोई आदमी कबीर जी के पास गया और कहा कि भाई माला फेरत जुग बया,
मिटा नहीं मन का फेर। तो कबीर जी ने कहा था कि मन कर का मन का डाल के, ये तो जो तेरे हाथ में माला है ये तो डाल दे, और मन का मिणिया फेर। अब आगे भी ये कहा है कि दुर्लभ इस संसार में सदगुरु का दीदार, सदगुरु मिलने इस संसार में बड़े ही दुर्लभ है। बाकी सब चीज मिल सकती है, परंतु सदगुरु मिलने बड़े मुश्किल है। ले पहुंचावे मुक्ति को, ये सदगुरु का उपकार है। मोक्ष में भेजने का उपकार सदगुरु की दया होती है। जब शब्द देते हैं, वो बड़े दातार हैं, शब्द दान देते हैं। सदगुरु विधि से भजन कराकर उसे परम मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। परम भाग खुले संत दास, तब ही मिलिए सदगुरु आए। संत दास जी महाराज फरमाते हैं कि परम भाग, सौभाग्य से वो भाग्य प्रकट होते हैं जब सदगुरु मिलते हैं। परम भाग खुले संत दास, तब मिलिए सदगुरु आए। नहीं तो सदगुरु का दीदार नहीं होता है। परम पुरुष सु तुरंत ही मिलता ही दे मिलाए। परम पुरुष सु तुरंत ही मिलता ही दे मिलाए। सत सुबद से रूबरू होते ही उसका अनुभव हो जाता है। राम रचा जीव संत दास, 84 को जाए। गुरु का रचिया राम बजीर, मिले ब्रह्म के माय। जो जीव राम, जिन जीवों को राम जी ने रचा था, वो सब जीव 84 में जा रहे हैं। और जिन जीवों को सदगुरु ने रचा है, वो जाकर राम के अंदर मिल रहे हैं। तो महाराज ने फरमाया है कि राम रचिया जीव संत दास, 84 को जाए। गुरु का रचिया राम बजीर, मिले राम के माय। अब बोलो, जो शिष्य सदगुरु से शब्द लेता है, उस दिन से जो संत होते हैं वो अपनी उम्र उस दिन से बताते हैं कि उससे पहले के दिन तो फालतू गए, बेकार ही गए। वो श्वासा भी फालतू में गई। और आज मुझे शब्द मिला है तो आज से मेरी उम्र चालू हुई है। तो संतों का यही होता है कि भाई कितने जन्म हो, कितने वर्ष हो गए बेग लिए, तो वो बेग का बताते हैं कि भाई ये मेरे को बेग लिए इतने साल हो गए हैं। मिलता ही समय मिलाए दे, राम मिलन की राह। सदगुरु से जब हम मिलते हैं तो राम मिलन का रास्ता उसी समय बता देते हैं। मिलता ही समय मिलाए दे, राम मिलन की राह। परमात्मा किस रास्ते कैसे मिलेंगे वो विधि बता देते हैं। और सिपत में कहा करूं, वाह सदगुरु वाह। सदगुरु जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि और मैं आपकी क्या बड़ाई करूं, आपने धन्य है। सदगुरु की महिमा अनंत, मोह पे कही न जाए। सदगुरु की महिमा हम इस मुंह से नहीं कर सकते। गुप्त राम था संत दास, परकट दिया बताए। ये राम जो है ये गुप्त था। जैसे काठ के अंदर अग्नि होती है,
दिखाई नहीं देती है, और दही में घी होता है दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही राम भी गुप्त था। दही का मंथन करने पर घी प्रकट होता है, वो उसका सार है। और परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर है, तो उसका मंथन करते हैं हम आती जाती श्वास में, जब वो सत्य शब्द प्रकट होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि गुप्त राम था संतदास, वो सदगुरु ने प्रकट करके बता दिया कि ये इस तरह से ये शब्द प्रकट होगा। सदगुरु मिलिया संतदास, कोई पूर्व जन्म के बाद, पूर्व के पिछले जन्मों के कोई सौभाग्य प्रकट हुए हैं, तब हमें सदगुरु मिलते हैं। सूरत शब्द की सुन बिच उनमुनि रही उनमुनि लाग। सूरत शब्द की सुन में उनमुनि मुद्रा लग रही है। संत दास हमको किया और सदगुरु बड़े न्याल। सदगुरु ने शब्द देकर हमें न्याल कर दिया। भवसागर से हम डूब रहे थे तो हमको वहां पकड़कर बाहर निकाला। परम पुरुष सु मन मिलिया, रूम रूम खुशियाल। परम पुरुष कौन है? ये सत शब्द है। इससे जब मन मिलता है तो रोम रोम में खुशी होती है। सदगुरु के सदके करूं रतन अपना 100 बार। सदगुरु के सदके करूं तन अपना 100 बार। जीना बताया संत दास राम नाम तत्सार। सदगुरु ने हमें जीना बताया कि कैसे जीना है, और ये जो राम नाम तत्व का जो सार है वो भी हमें सदगुरु ने बताया है। सदगुरु का एको शब्द ध्याया जा पाया। जब शब्द जागृत हो जाता है और हम राम राम करते हैं तो जहाँ शब्द ध्याते हैं, जहाँ उसकी आराधना करते हैं, वहाँ पर वो पहुँचता है, वहाँ पर मिलता है। काहे के नाम कया से नाव नहीं जाग्यो से नहीं पायो कोई। जो आप साधना करते हो, नाम लेते हो मुंह से, और वो अगर अंदर नहीं बोल रहा है तो आपने उसको नहीं पाया अभी। तो महाराज फरमाते हैं सदगुरु को एको शब्द ध्याया जा पाया। जहाँ साधना की, जहाँ पर ध्यान लगाया, वहीं उस शब्द को पाया। पाया पीछे संत दास हुआ सबको बतलाया। जब शब्द को पा लिया तो सबको बताया कि सबका भला होना चाहिए। सेजई पाया रामधन, सेजई पाया रामधन। सदगुरु दिया बताई। ये रामधन किसने बताया? सदगुरु ने बताया। सेज में ही ये धन मिल गया। सेज ही पाया रामधन, सतगुरु दिया बताई। अब छूटत नाई संत दास मुक्ता खर्चो खाई। अब ये छूटता नहीं है, इसको खर्चो और खाओ। राम नाम सुधा दरार, सतगुरु दिया बताए। जो कोई चाले संत दास तो कुशल पहुँचे जाए। जो सत शब्द की जो विधि है वो सतगुरु ने हमें बता दी है, और वो जो रास्ता पकड़ के सही रास्ता सतगुरु की आज्ञा के हिसाब से, तो साधक जो होता है कुशल पूर्वक वहाँ अमरलोक पहुँचता है। जो कोई चाले संत दास तो कुशल पहुँचे जाए। अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ चलता नहीं है। सदगुरु कितना कहते हैं, जितना कहते हैं उतना ही आगे बढ़ना है।
जो कहते हैं उतना ही करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। अगर अपने मन से करोगे तो फिर गए काम से। तो आगे महाराज फरमाते हैं, नाम गेंद चौगान में सतगुरु दिया बताई। ये नाम रूपी गेंद है। बचपन में कुंडिया दड़ी रमता, वही दड़ी है। राम गेंद चौगान में सतगुरु दिया बताई, मद भागी तो देखत रे बड़ भागी ले जाए। जो मद भागी थे, अपने अहंकार में बैठे रहे, वो देखते रहे, परंतु जो बड़ भागी थे वो ले गए। नाम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेले आई। नाम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेले आई। दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। जिसने जीत लिया वो ले गया। जिसके सत शब्द की जागृति हो गई वो ले जाए। हाँ, वो ले गया। संत दास जड़ आत्मा जानत क्यों ही नाई। राम नाम सतगुरु दिया सोले राख्या मन माय। संत दास जड़ आत्मा जानत क्यों ही नाई। आत्मा को मन ने दबा रखा है, कैद कर रखा है पिंजरे में, तो इसका कुछ बस नहीं चलता है। तो राम नाम सतगुरु दिया, वो इसने ले राख्या मन मान। संत दास सतगुरु दिया एक राम का नाम। जगत बुलावन भक्ति सूर नहीं हमारा काम। जगत भक्ति को बुलाने वाली है, इस जगत से हमारा कोई काम नहीं है। जगत तो जैसे भेड़ एक कुएं में गिर रही है तो सारी भेड़ें उसके पीछे जाके कुएं में गिर जाएगी। तो भेड़ चाल से नहीं चलना है। दुनिया क्या कर रही है इसको उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये 43,20,000 साल से जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका लाभ लेना है। ये बार बार नहीं मिलता है। 43,20,000 साल से 84 लाख जून काटनी पड़ती है, उसके बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। 200 कागज उदमकार भेज दिया लिख मेल। अभी लगी रही संत दास वाचन का ही खेल। दोस्त कोई बाहर प्रदेश गया हुआ था, अब उसने वहां से कागज लिख के भेजा, तो वो उसी को कागज को रोज पढ़ रहा है। वो तो एक बार पढ़ने से ही पता चल जाता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। वो जब सदगुरु एक बार शब्द देते हैं तो उस रास्ते पर निकल पड़ो। सदगुरु हासिल आपके, किसी दूसरे के हासिल नहीं है, दूसरे के हाथ में नहीं है। राम नाम सु कीन, सदगुरु को हासिल कैसे किया? राम नाम से कीन। ये सत शब्द ही सदगुरु है। सो ही साधन साखी में देख बताया दीन। वो ही साधन इस साखी में महाराज फरमाते एक देख बताया दीन। ये साधन है, इस साखी में बता दिया है। तृण के ओले संत दास पर्वत एक रहंत। जा में कंचन दात है, जानत है कोई संत। तृण के ओटे एक पहाड़ बाकर है। तृण के ओले संत दास पर्वत एक रहंत। जा में सोना और धातु है कीमती, उसको कोई संत जानते हैं। धातु और कंचन क्या है? ये शब्द ही है। गहे मुगदर गुरु शब्द का, शिला भरम की बान। भरम की जो शिला है उसको तोड़ो। और गुरु का मुगदर रूपी शब्द है,
वो पड़ता है जब ये भ्रम की शिला भाग टूटती है। ऐसे ये भ्रम की शिला नहीं टूटती है, किसी को कितना भी समझा दो वो उल्टा ही जाएगा, वो सीधा नहीं चलता है, उल्टा ही जाएगा कि नहीं इतना तो मैं भी समझा तो जा भाई। गुरु को मुकदर पड़ी जो नहीं गहे मुकदर गुरु शब्द का, गुरु के शब्द रूपी मुकदर जब गिरता है, जब भ्रम की शिला टूटती है, वो भी किसकी टूटती है? जो सदगुरु के शब्दों में चलता है उसकी टूटती है। और सदगुरु ने कहा, उसने सुन लिया, आगे चल के वो अपने मन मर्जी से चल रहा है तो वो उसकी जवाबदारी है, उस गुरु की, सदगुरु की कोई जवाबदारी नहीं होती है उसमें। सुन शिखर बिच संत दास, निक से कंचन और खान, सुन शिखर महासुन होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि यह सोने की खान है। संत दास संसार में हुनर करो अनेक, जब लागे तब उगले ताला कूंची एक। कितने ही आप हुनर कर लो, लेकिन जिस ताले की जो चाबी है वो लगेगी तब ही ताला खुलेगा, ऐसे नहीं खुलने वाला है। एक सादे सब सदेर, सब सादियां सब जाए, एक की जो आराधना करता है इस राम नाम में सब ही आगे। ये निरंकार है, ये निर्गुण है, ममंकार है, ये सरगुण है, ये माया का शब्द है। तो ये राम राम करने से जो आपके ऊपर हर रोज 21,600 का जो कर्जा होता है सांसों का, एक सांस पर एक नाम देवता लेते हैं, तो आप 21,600 सांस दिन भर में लेते हो, तो इतना कर्जा आप पर चढ़ता है डेली। तो आप भजन करते हो, देवताओं का कर्जा देवताओं को मिल रहा है, तो उसमें देवता भी खुश और तुम भी खुश, तुम्हारा भी काम चल रहा है और देवताओं का भी चल रहा है। लोग ये डरते हैं देवताओं से कि हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। अरे तो तेरे पास तो बड़ा बड़ा पेड़ है, देवताओं से क्या करवाएगा? वो खुद ही उनसे ही मांगते हैं। और देवता तुम्हारी खुद की आशा करते, तुम भोग लगाते हो जब उनको मिलता है। जब कोई देवताओं के प्रसाद चढ़ाता है जब उनको मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, तो वो तो खुद तुम्हारी आशा कर रहे हैं। तो महाराज फरमाते, तन ही भीतर संत दास भरिया मुक्ति का हाट, शरीर के अंदर ही मोक्ष में जाने की दुकान भरी है शब्द से। ऊंची सदगुरु शब्द की लगे तो खुले कपाट। ये सदगुरु के शब्द की चाबी अगर लग जाए तो ये ताला खुल जाए, यानी सत शब्द कंठों में प्रकट हो जाए। संत दास गुरु शब्द की कूंची लागी एक, पूर्ण प्रेम भंडारकार ताला खुले अनेक। अनेक ताले खुलते हैं। नाभि में हमारे 999 नाड़ होती है, तो वो एक चाबी लगने से आगे अनेक ताले खुलते हैं। सदगुरु संत दास गुरु ज्ञान बिना, संत दास जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु के ज्ञान बिना हृदय नहीं प्रकाश, हृदय नहीं प्रकाश, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। हरिया भरिया कैसे रे छान उपरला घास, छान जो होती है ना गाँवों में, उसके ऊपर घास चौमासे में उग जाता है, पर वो कितने दिन हरा रहेगा, आखिर तो उसको जल के भस्म होना पड़ेगा। सदगुरु बिन पावे नहीं सुखम विलासी गूंज। हमेशा अगर आपको सुख में आनंद में रहना है तो वो सदगुरु के बगैर नहीं मिलेगा।
सदगुरु बिन पावे नहीं सुखम बिलासी गूंज, राजा प्रजा संत दास सभी रहे अबूझ। माया का उलझाड़ में उलझ रहे हो संसार, जिसको देखो माया के पीछे भाग रहा है, जैसे माया ही सब कुछ है। और माया ये बड़ा भारी धोखा है। तो माया का उलझाड़ में उलझ रहा संसार, सदगुरु बिन सुलझे नहीं करोड़ों करोड़ विचार। सदगुरु के बगैर जीव कभी सुलझता नहीं है। करोड़ों विचार कर लो, करोड़ों तरीके अपना लो, लेकिन तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। सब जग सूता संत दास निर्भय खूंटी ताण। निर्भय, तो अभी तो तेरे को मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तू अपना तो भला कर ले कम से कम। इतना निर्भय कैसे है? काल तेरे सिर के ऊपर चक्कर काट रहा है। एक कोई वो बंदा था, बहुत गरीब था, तो 2-2 4-4 दिन उसको रोटी नहीं मिलती थी। तो उसने सोचा कि भाई इस जीने से तो अच्छा मरना बढ़िया है। तो गांव में तो मर नहीं सकते, जंगल में जाके आत्महत्या करेंगे। तो वो जंगल में गया, आगे मौत घूम रही थी। तो मौत को तो पता था ये कहाँ जा रहा है। तो मौत ने उससे पूछा कहाँ जा रहा भाई? तो उसने कहा तुझे क्या मतलब है, तू क्या करेगी? तो उसने कहा कि भाई तू मेरे को बताएगा, जब हो सकता है मैं तेरी मदद कर दूं, और तू जा रहा है वहाँ जाना ही नहीं पड़े। तो उसने मौत ने उसकी बड़ी मिन्नतें की। जब उसने कहा कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, अरे भाई परमात्मा ने तुझे ये अनमोल जीवन दिया है, मरता क्यों है? तो उसने बताया कि मेरे को 2-2 4-4 दिन रोटी नहीं मिलती है, मैं पल पल मरता हूँ, अब ऐसे जीवन का क्या करूँ? तो मौत ने कहा कि भाई तेरे को अगर मैं इसका उपाय बता दूँ तो क्यों मरूंगा? फिर नहीं मरेगा? नहीं मरूंगा। मौत ने कहा कि यहाँ से घास कचरा इकट्ठा कर, जितना कर सकता है कर ले। कर लिया। कब इसके माचिस की तूड़ी लगा दे, लगा दी, राख हो गई। अब उस मौत ने कहा कि भाई ये राख अपने घर ले जा और दवाई दे। पहले जो वेद होते थे गलियों में घूमते थे, लो दवाई लो दवाई लो दवाई। तो मौत ने उससे कहा कि जिसके पैरों की तरफ मैं खड़ी दिखूं, तेरे को दिखूंगी मैं मौत हूँ। जिसके पैरों की तरफ खड़ी हूँ उसे 2 पूड़ी दे देना, मैं वहाँ से हट जाऊंगी। और जिसके सिर की तरफ खड़ी हूँ उसे मत देना, वो मरेगा। तो कहा ठीक है भाई, सबकी मौत थोड़ी आई हुई होती है। कोई बीमार होता है तो वो लो दवाई पुड़िया बना ली घर जाके उस राख की। तो बुलाता तो को कि वैद्य जी आओ तो हमारे ये बीमार हो गए, देखो तो सही। तो वो कोई उस बीमार को थोड़ी देखता था, वो तो मौत को देखता था कि सिराने खड़ी है कि पैरों की तरफ खड़ी है। तो पैरों की तरफ खड़ी होती तो उसको 2 पूड़ी दे देता था, पैसे ले लेता वहाँ से। अब ठाट हो गया, वैद्य जी बन गए बड़े, पूरे जिले में पूरे राज्य में उनका नाम हो गया। पहले तो भूखे थे, 5-10 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, 5-7 लड़के हो गए। अब एक दिन गर्मियों के दिन थे और शाम के टाइम वैद्य जी पाट पर सो रहे थे। तो मौत ने आकर सिर की तरफ उसके खड़े हो गई। तो वैद्य जी घूम के सिर पैरों की तरफ, तो मौत भी पैरों की तरफ आ गई। तो वो फिर घूम के इधर दूसरी साइड में सिर कर लिया। तो वैद्य जी उस पर पाट के ऊपर ऐसे घूम रहे, और जैसे वो घूमते हैं ऐसे ऐसे मौत भी उसके पीछे पीछे घूम रही है।
अब वेद जी तो घूमते हुए सबको दिख रहे हैं, मौत सबको दिखती है। अब वेद जी का एक लड़का आया कि पिताजी क्या हुआ? कि ठहर जा, मेरे को टाइम नहीं है अभी बात करने के लिए। तो उसने जाके अपनी माँ को बताया कि पिताजी को पता नहीं क्या हो गया। उसने आके देखा, अब बतलावे तो उसको तो टाइम नहीं, अगर वो एक सेकंड भी अगर रुक जाएगा तो वो मौत उसका काम पक्का कर देगी। वो तो वेद जी को पता था, बाकी का तो कुछ पता था नहीं। तो उन्होंने बतलाने की कोशिश की, तो वेद जी ने के पास टाइम ही नहीं था बात करने का, तो वो तो घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे उस पर। तो के छोरा इन्हें बांध दो रे। तो वेद जी को पकड़ के उस पाट के बांध दिया। अब वेद जी घूम नहीं सकते। तो वेद जी ने कहा कि ले भाई मौत, तेरी पकड़ में तो मैं नहीं आता, पर ये अब बांध के मरवाएंगे मेरे को। तो सब जुग सूता निर्भय खूंटी ताण, ये नहीं पता कि 84 में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। निर्भय राम शब्द ले जागिया सो जागिया परवान। जो राम का सदगुरु से शब्द लेकर जो जाग गए हैं, सत्शब्द की साधना में लग गए हैं, वो ही जगे हुए हैं, बाकी तो सोए हुए ही हैं। सब बूढ़े दान सोता है। हाँ, सब जग दौड़ा संत दास जम हंदा घेरा। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं उन पर जम का घेरा चल रहा है। पूछा बिना पावे नहीं सदगुरु बिन सेरा। सेरा पाया शब्दकार लगिया जम घेरा। सुरत किया जाय संत दास अमरापुर डेरा। सूरत में जाकर आप जब साधना करते करते सूरत अमरलोक पहुंचती है। अमर शब्द सुनो संत दास ग्रेत जी भागा लोग। अमर शब्द सुन संत दास ग्रेतज भागा लोग। सो अमरापुर पहुंचिया जम के भरे नहीं भोग। जो सत शब्द लेके इसकी साधना में लग गए वो अमरलोक में पहुंच गए, वो जम की भीख नहीं भरते हैं। राम नाम सदगुरु शब्द अमरापुर पहुंचाए। जो सदगुरु ने शब्द दिया है ये अमरलोक पहुंचाता है। लग 84 संत दास फिर नहीं भुगते आए। वो जीव 84 लाख योनियों में वापस नहीं भुगतता है। राम नाम गए सुरत बिच। राम नाम सुरत से पकड़े देखा नहीं मिलाए। ताते दुनिया संत दास बिड़की बिड़की जाए। दुनिया ने ये सूरत में शब्द नहीं देखा, इसलिए बिड़क बिड़क के भाग रही है। सदगुरु सिंह रूप है। सदगुरु सिंह रूप है। सेजे ही गाजे। सदगुरु का तो काम ही गाजना गरजना ही है। गुरु वेद और जो क्या कहते हैं उसको, गुरु वेद और वेद, अगर ये प्रिय बोले ही बेआस, रामायण में लिखा हुआ ये कि गुरु वेद और गुरु वेद जो राजा का जो सलाहकार होता है, मंत्री क्या बाट, राजा का जो सलाहकार होता है, प्रिय बोले बेआस राज धर्म तन। वेद अगर डर के झूठ बोल रहा है तो शरीर में रोग बढ़ेगा। गुरु
झूठ बोल के उसको खुश करता है तो वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और राजा को सही सलाह नहीं मिलेगी तो उसका राज नष्ट हो जाएगा। तो राज धर्म तन तीन का होई बेगी ही नाश। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु सिंह स्वरूप है सहज ही गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है भिड़के और भागे। संसार है ये भेड़ रूप है, ये बिड़क बिड़क के भागती है। सही जाए नहीं जगत सु सदगुरु हंदी गाज। सदगुरु जो गाज करते हैं वो जगत को सहन नहीं होती है। ये कोई सूरवीर ही होते हैं जो सदगुरु का शब्द धारण करते हैं। सही जाय नहीं जगत सु सदगुरु हंदी गाज, संत दास सोई ले सो ले अमर पद राज। जो भी ये सदगुरु की गाज को सहन करता है वो ही अमर लोक जाता है। सदगुरु समृत संत दास सदा रहित भरपूर। सदगुरु शामृत, सदगुरु समृत संत दास सदा रहित भरपूर। कहीं भी आप कुएं में बैठ के, मकान के अंदर बैठ के, कमरे में बैठ के कहीं भी ध्यान कर दो, फटाक से ध्यान लगता है, इंटरनेट जुड़ता है परमात्मा का। मोबाइल में तो इंटरनेट हो ना हो, वाईफाई से, हाँ वाईफाई परमात्मा की फटाफट जुड़ती है। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु समृत संतदास सदा रेत भरपूर, दिखलावत उनसू मिलिया तेज पुंज का नूर। उनसे मिलते हैं तो ये शब्द तेज पुंज के नूर में दिखता है। सदगुरु संत समृत संतदास बड़ा वेद जगमाय। सदगुरु सामरथ है संतदास बड़ा वेद जगमाय। कठिन रोग है जन्म मरण सो नहीं फिर आवे जाए। ये संसार में सबसे मुश्किल रोग है जन्म मरण का, ये सदगुरु ही मिटाते हैं। सतगुरु काम जी महाराज ने धन्य हो, संतदास जी महाराज ने धन्य हो। राम